नरेंद्र मोदी को केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में मदद करने के एवज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक तोहफा मिलने वाली है। यह तोहफा ऐसी है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जल्द ही यह तोहफा बीजेपी की ओर से मिलने वाली है और इसकी शुरुआत जेडीयू के नेताओं ने कर भी दिया है। यह तोहफा यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार में सीएम का पद जल्द ही मिलेगा। निशांत कुमार बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनकर बाहर आएंगे। आखिर यह चल क्या रहा है? नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री के पद पर क्यों देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को डर है कि यदि निशांत को राजनीति में नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में उनकी उम्र भी अब बढ़ गई है और यदि वे मुख्यमंत्री के रूप में या फिर पार्टी संगठन में उन्हें पद देकर राजनीति में नहीं उतारते हैं तो निशांत इसी प्रकार से रह जाएगा। देश की राजनीति में परिवारवाद पर प्रहार करने वाले नीतीश कुमार को यह तोहफा बीजेपी की ओर से मिलने वाली है। लोगों का मानना है कि बीजेपी इसकी शुरुआत कर दी है। इसके पीछे का दो कारण है। कुछ लोगों का मानना है कि यह तोहफा नीतीश कुमार को बीजेपी की ओर से मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश को कुर्सी से हटाना उतना आसान नहीं है, इसलिए पुत्र मोह के माध्यम से नीतीश को पहले कुर्सी से तो उतारो। यह अभियान के तहत नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम का पद जल्द ही नसीब होने वाला है। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूरी बनाकर रहे हैं। निशांत नीतीश कुमार एवं मंजू सिन्हा के इकलौते पुत्र हैं और बिहार के सीएम 19 वर्षों से बिहार की गद्दी पर आसीन हैं नीतीश कुमार। कुर्मी जाति एवं ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले नीतीश कुमार ने यह अवश्य दिखला दिया है कि बिहार में उनके बिना किसी की सरकार अभी नहीं बन सकती है। यहाँ तक कि केंद्र में भी अब नीतीश के बिना सरकार बनाना आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बिहार की गद्दी पर से नीतीश को उतारना तो मुश्किल ही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी के नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहीं इस बीच निशांत को सीएम के पद पर बैठाने की बात पटना के गलियारों में चलने लगी है। आखिर नीतीश कुमार निशांत कुमार को सीएम बनाना चाहते हैं या नहीं? एक तरफ लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद पर। इस प्रकार से भी निशांत को उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी निशांत को सीएम बनाकर उभारना चाहती है। आखिर इसके पीछे नीतीश कुमार एवं बीजेपी तथा राजद की क्या मंशा है? अब आप जानिए कि निशांत आखिर है कौन। निशांत कुमार मंजू सिन्हा जो स्कूल शिक्षिका थी और नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उनके इकलौते पुत्र हैं। करीब 48 वर्ष का इनका उम्र होने को है। 20 जुलाई 1975 को इनकी जन्म तिथि वेबसाइटों पर वायरल है। इस हिसाब से 48 वर्ष के निशांत कुमार अब बिहार की राजनीति में प्रवेश करेंगे। निशांत कुमार की डिग्री इंजीनियरिंग की है और वे वर्तमान में अध्यात्म की ओर मुखातिब हैं। राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखने वाले निशांत कुमार 4 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी चल संपत्ति जहां 1 करोड़ 63 लाख के करीब है, वहीं अचल संपत्ति 2 करोड़ के करीब। इस प्रकार से आप देखें तो निशांत करोड़पति हैं और इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हुए भी वे वर्तमान में न तो राजनीति में हैं और न ही किसी सरकारी पद पर। मंजू सिन्हा का निधन 2007 में हो गया था। इसके बाद से निशांत कुमार सीएम हाउस में ही रहकर अपने पिता के साथ अवश्य रहते हैं, लेकिन ये केवल पूजा पाठ में ही विश्वास करते हैं।
नीतीश कुमार अब 73 वर्ष के हो गए हैं और बख्तियारपुर के रहने वाले नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में समाजवादी नेताओं के रूप में एक मिसाल कायम की है और करीब 9 बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ भी लिया है। इन्हें अब तक 6 राज्यपालों ने शपथ दिलाई है। ये कई बार पलटे हैं और फिर उलट पुलट की राजनीति करते हुए वर्तमान में एक बार फिर से महत्व इनका बढ़ा हुआ है। इस महत्व का कारण है कि बिहार की जनता ने इन्हें इस बार 12 सांसद जिता कर दिए हैं और केंद्र की सरकार में इन 12 सांसदों के बिना कुर्सी नरेंद्र मोदी की रहेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कद एक बार फिर से बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि निशांत को यदि सीएम का पद नहीं भी दिया गया तो उन्हें विधान परिषद के रास्ते इस बार राजनीति में प्रवेश अवश्य दिलाई जाएगी। इसकी आवाज बिहार में जेडीयू नेताओं ने उठाने प्रारंभ कर दी है। जेडीयू के अंदर 2 नेताओं की निगाहें निशांत कुमार पर हैं और नीतीश कुमार अशोक चौधरी एवं विजय चौधरी को दायां और बायां रखकर निशांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुत्र मोह ऐसा है कि जो परिवारवाद का विरोध करते थे नीतीश कुमार, वे अब अपने पुत्र को ही कुर्सी पर बिठाने के लिए आमदा हैं। नेताओं के द्वारा इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि निशांत को संगठन के रास्ते या फिर विधान परिषद या विधानसभा के रास्ते बिहार की गद्दी पर बैठाने की इच्छा रखने वाले सीएम नीतीश कुमार इसकी शुरुआत कब करते हैं। शुरुआत जब भी हो, लेकिन निशांत की शुरुआत राजनीति में धमाकेदार होने वाली है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं और बिहार की गद्दी पर अपने पुत्र निशांत को देखना चाहते हैं। जेडीयू नेताओं के पास इस बात के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि बिहार में कुर्मी वोटर नीतीश कुमार की ओर मुखातिब है और कुर्मी वोटर को मुखातिब रखने के लिए नीतीश कुमार ने भी यह चाल चली है कि केंद्र की राजनीति में वे स्वयं जाएंगे और अपने पुत्र निशांत को बिहार की गद्दी पर बैठाएंगे। ऐसी स्थिति में कुर्मी को लगेगा कि बिहार में ओबीसी का ही नेता बिहार की कुर्सी पर है और वह जेडीयू को वोट करता रहेगा। ऐसी स्थिति में बिहार में जेडीयू सत्तासीन रहेगी और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी। 5 सालों तक केंद्र की राजनीति में 12 सांसदों की बदौलत नीतीश कुमार जानदार भूमिका में रहेंगे, इसलिए वे बिहार में भी शानदार भूमिका निभाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि निशांत आखिर कब तक बिहार के सीएम बनते हैं या फिर विधान परिषद से प्रवेश कर राजनीति में धमाकेदार एंट्री करते हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।